टेक्सास से अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा है अमेरिका का विमान। अमेरिका से 104 भारतीयों को अमृतसर लाया गया है। अमृतसर पहुंच चुका है अमेरिका का सैन्य विमान। डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर यूएस का विमान पहुंचा है। दरअसल जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने जो इस तरीके का आदेश दिया, लगातार उसका पालन किया जा रहा है कि जो बिना कागज के पूरी कानूनी प्रक्रिया के कोई भी किसी भी देश का नागरिक वहां पहुंचा है या रह रहा है तो उनको डिपोर्ट उनके देश किया जाएगा। और उसी कड़ी में 104 भारतीयों को भी वापस उनके देश, उनके वतन भारत भेजा गया है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब टेक्सास से अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा अमेरिका का विमान। सैन्य विमान है अमेरिका का और इसमें 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। तो डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर यूएस का विमान पहुंचा है। यूएस का ये सैन्य विमान है जो डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर पहुंचा अमृतसर। 104 इसमें भारतीय हैं। ये वो भारतीय हैं जो अवैध तरीके से रह रहे थे, यानी कि जो कानूनी प्रक्रिया है, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, इनके पास से नहीं मिले। और ऐसे में ट्रंप के आदेश को फॉलो करते हुए यहां पर लगातार अमेरिका ऐसे कई अलग अलग देश के नागरिकों को डिपोर्ट कर रहा है। और इसी कड़ी में कई ऐसे भारतीय हैं जिन्हें डिपोर्ट किया गया। 104 भारतीय जिनको डिपोर्ट किया गया है, अमृतसर पहुंचाया गया है। ये यूएस के विमान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सैन्य विमान है जो 104 भारतीयों को लेकर अमृतसर आया है। दरअसल पहले ही चुनाव से पहले ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं, अवैध तरीके से रह रहे नागरिकों को अमेरिका से वापस उनके वतन भेजा जाएगा। और उसी कड़ी में अलग अलग देशों के नागरिकों को उनके वतन भेजा जा रहा है। इंडिया में भी कई ऐसे भारतीय हैं जिनको सैन्य विमान वतन वापसी करा रहा है। अमृतसर की तस्वीरें हैं जहां पर अमेरिका से 104 भारतीयों को अमृतसर डिपोर्ट किया गया है। ये यूएस का सैन्य विमान। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। राजसमंद से खबर है जहां पर केलवा थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी और लूट की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों का बुधवार को गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस थाने का घेराव किया और नारेबाजी की। ग्रामीणों ने थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए चोरी के मामलों का जल्द खुलासा करने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बामन टुकड़ा, म्यारी समेत कई गाँव में चोरी की वारदात बढ़ गई है। केलवा थाना क्षेत्र में अभी कुछ 2 महीने से, करीब 2 महीने से चोरियां बहुत हो रही है। जैसे नथ छीनना, मोट शटर तोड़ना, ये फैक्ट्रियों में चांदी के जेवरात चोरी करना, इस तरह की वारदात हो रही है। प्रशासन ध्यान कम दे रहा है। प्रशासन अधिकारियों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अभी ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन भी दिया, केलवा थाना में सीआई साहब को दिया गया। फिर भी जैसी भी उचित कार्रवाई हो वैसी कार्रवाई करें। कोटा यूनिवर्सिटी के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर सवाई माधोपुर में एबीवीपी ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा नियंत्रक के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। एबीवीपी कार्यकर्ता बजरिया स्थित महावीर पार्क पर इकट्ठा हुए और रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने बताया कि यूजी परीक्षाओं में जमकर गड़बड़ी देखी गई है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ विद्यार्थियों को 19 नंबर आने पर फेल कर दिया गया है, जबकि 18 नंबर आने पर पास कर दिया गया है। तो वही विद्यार्थियों के बैक लगा दी गई है। फीस कम करने और परिणाम में गड़बड़ी रोकने की मांग इन कार्यकर्ताओं ने की है। दिन कोटा विश्वविद्यालय के अंदर परीक्षा नियंत्रक द्वारा जबरन 80% विद्यार्थियों को फेल कर दिया जाता है, बैक लगा दी जाती है। ये जो काम है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो नियमित किया जा रहा है, शिक्षा को धंधा बना दिया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज ये छात्र शक्ति जो कलेक्ट्रेट आई है, माननीय कलेक्टर महोदया से मिलने आई है, इन लोगों को एक न्याय दिलाने की बात जो है हम लोग को ध्यान में जो आता है, जिस प्रकार से आए दिन कोटा विश्वविद्यालय के अंदर भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड को तोड़ा जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको ये छात्र शक्ति किसी भी हालत में बर्दाश्त करने वाली नहीं है।
पूर्व मंत्री रामलाल जाट से जुड़ा बड़ा मामला। अपने दर्शकों को बता दें कि कोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। ये बड़ा आदेश आया है। कोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने के इस मामले में आदेश दिए। साल 2023 में रामलाल के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। कोर्ट के आदेश के बाद रामलाल जाट के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पूरन गुर्जर, सूरज जाट, महिपाल सिंह, महावीर चौधरी पर भी केस दर्ज हुआ था। परिवादी परमेश्वर जोशी की खान का हिस्सा हड़पने का इन पर आरोप है। हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली ने सीबीआई जांच के इस मामले में आदेश दिए, तो अब जाहिर तौर पर दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। कोर्ट ने बड़ा आदेश इस मामले में सीबीआई के जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व मंत्री रामलाल जाट से जुड़ा यह पूरा मामला है। साल 2023 में रामलाल के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए गए थे और उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। यहां तक कि पूरन गुर्जर, सूरज जाट और महिपाल सिंह, महावीर चौधरी पर भी केस दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि परिवादी परमेश्वर जोशी की खान का हिस्सा हड़पने का इन सभी पर आरोप था, जिसको लेकर केस दर्ज हुआ और अब हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। यानी कि अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने का झांसा देकर हजारों करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में श्रीगंगानगर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तेजी से जांच कर रही है। साइबर गैंग में शामिल शातिर ठगों से पुलिस रिमांड के दौरान अहम जानकारी जुटाई गई है। तो वहीं साइबर ठगों से बरामद हार्ड डिस्क और कंप्यूटर से करीब 2000 जीबी से ज्यादा डिजिटल डेटा भी रिकवर किया गया है। हालांकि हजारों करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड सहित अन्य आरोपी अभी पुलिस के शिकंजे से दूर हैं। ऐसे में पुलिस ने उनकी धरपकड़ के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक सहित देश के कई हिस्सों में लोगों से शेयर मार्केट में कई गुना मुनाफा कमाने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। शेयर मार्केट में कई गुना मुनाफा कमाने का झांसा देकर कर्नाटक सहित देश के कई राज्यों में हजारों करोड़ों रुपए की साइबर ठगी किए जाने के मामले में श्री गंगानगर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा अनुसंधान लगातार जारी है। श्री गंगानगर की साइबर ठगी गैंग में शामिल बाप बेटों से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ कर महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई गई हैं। वहीं बाप बेटे के कब्जे से बरामद हार्ड डिस्क से तकरीबन 2000 जीबी से ज्यादा डाटा रिकवर किया गया है। वहीं बाप बेटों की रिमांड अवधि पूरी हो जाने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया गया है। वहीं श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा साइबर ठगी के गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की धरपकड़ के भी प्रयास तेज कर दिए गए हैं। गौरतलब है, श्री गंगानगर की इस साइबर ठगी की गैंग के द्वारा कर्नाटक सहित देश के कई राज्यों में भोले भाले मासूम लोगों को शेयर मार्केट में कई गुना मुनाफा उपलब्ध कराने का झांसा देकर हजारों करोड़ों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके अनुसंधान में श्री गंगानगर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा लगातार अनुसंधान किया जा रहा है, ताकि साइबर ठगी के गिरोह में शामिल मास्टरमाइंड सहित अन्य आरोपियों को कानूनी शिकंजे में कसा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो साइबर ठगी केस में पुलिस ने एसआईटी की जांच का हवाला दिया है। शातिर ठगों से 2000 जीबी से ज्यादा का डेटा भी रिकवर किया गया है। 2000 जीबी से ज्यादा का डेटा है और ये एक बड़ी कामयाबी पुलिस की मानी जा रही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर नशे के सप्लायर का जुलूस निकाला गया। सुखदेव उर्फ सेठिया का पुलिस ने जुलूस निकाला है। केसरी सिंहपुर पुलिस ने आदतन तस्कर का जुलूस निकाला। 180 नशीली गोलियों के साथ तस्कर की गिरफ्तारी की। सुखदेव उर्फ सेठिया पर 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये एक बड़ा एक्शन जिसके रूप में सफलता भी यहां पर श्रीगंगानगर की देखी जा रही है। पुलिस की नशे के सप्लायर का जुलूस निकाला गया। तस्वीर आपके सामने है। इसका नाम है सेठिया। पुलिस ने इसका जुलूस निकाला है। केसरी सिंहपुर पुलिस ने आदतन तस्कर का जुलूस निकाला। 180 नशीली गोलियों के साथ इसकी गिरफ्तारी हुई है। कोट कासिम से बड़ी खबर है। सब्जी मंडी के सामने स्कूटी में आग लग गई। आग लगने के चलते पूरी स्कूटी आग के गोले में तब्दील हो गई। स्कूटी को बाइक से टोचन कर लाया जा रहा था सब्जी मंडी के पास, तभी अचानक स्कूटी में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आप देखिए किस तरीके से पूरी की जो पूरी स्कूटी है वो आग का गोला बन गई और स्कूटी उसमें स्वाहा हो चुकी है।
तो स्कूटी को बाइक से टोचन कर लाया जा रहा था। इसी दौरान स्कूटी ने अचानक आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरी स्कूटी आग का गोला बन गई, धू धू कर जलने लगी। पूरी तरह से स्कूटी जलकर खाक हो चुकी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। अब देखिए, स्कूटी आपको नजर आई, पूरी तरह से अब ये जलकर कोयला बन चुकी है। जो आग का गोला कुछ देर पहले नजर आ रही थी। जोधपुर शहर के घास मंडी इलाके में जूते के गोदाम में भी अचानक भीषण आग लगी। यहां पर आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक आग ने पास के गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया था। सुबह पता चला है करीब 8 बजे आग पर काबू पा लिया गया, जिसमें 20 दमकल की गाड़ियां मौके पर उन्हें बुलाया गया। इतनी बड़ी आग थी और 6 घंटे लगे हैं आग पर काबू पाने में। फायरमैन प्रशांत कुमार ने बताया कि गलियां संकरी होने की वजह से फायर ब्रिगेड को पहुंचने में समय लगा, लिहाजा यहां पर वक्त रहते आग पर काबू पाया जाता तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। पूरा गोदाम जलकर राख हो चुका है। हालांकि आग कैसे लगी अब तक ये साफ नहीं हुआ। घास मंडी में आग लगी थी, जिसमें अपने जूतों की दुकान और फैंसी आइटम है बच्चों के। तो आग की सूचना मिलने के बाद में हमने कम से कम 15 गाड़ी रवाना करी 4 स्टेशन से, बासनी, नागौर गेट, चौपासनी और शास्त्री नगर से। ये इसके अंदर अपने जो थे जूते वगैरह के रखे हुए थे और इसके अलावा जो बच्चों के जो फैंसी आइटम वगैरह हैं वो रखे हुए थे इसके अंदर। अभी लगभग आग कंट्रोल हो चुकी है, धुआं ही है अंदर और लगातार प्रयास चल रहा है और फिर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल की टिप्पणी को लेकर सर्व समाज की ओर से बुधवार को जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया जाएगा। जाट समाज सहित अन्य जातियों पर मूल ओबीसी का हक छीनने की टिप्पणी की गई थी। प्रदर्शन को लेकर कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। 500 पुलिसकर्मियों सहित आरएससी की 2 कंपनियों की भी तैनाती की गई है। जिले के कई थानाधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है, तो साथ ही विधायक निवास पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बाड़मेर के सेडवा एसडीएम के सीएससी में कार्यरत चिकित्सक को धमकाने और अभद्रता के मामले को लेकर झुंझुनू जिले के 400 से ज्यादा काम कर रहे डॉक्टर्स 3 दिन की काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जता रहे हैं। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर बीडी के अस्पताल में सुबह चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को निलंबित करने की मांग की है। सेवारत चिकित्सक संघ के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र भामू ने बताया कि काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जा रहा है। सरकार मांगे नहीं मानती है तो 8 फरवरी से 2 घंटे पेन डाउन स्ट्राइक भी शुरू की जाएगी। ये राज्य अरिस्ता के आह्वान पर प्रदेश भर के चिकित्सक आज जो सेडवा में चिकित्सक के साथ अमर्यादित अभद्र व्यवहार हुआ था, उसमें चिकित्सा समुदाय में आक्रोश व्याप्त है और उसी के तहत विगत 3 दिन से चिकित्सक हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, काली पट्टी बांध करके। और अगर सरकार नहीं मांगे मानी जाती है तो 8 तारीख से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। राजसमंद जिले के कुवारे थाना इलाके में कार बेकाबू होकर रेलवे ओवरब्रिज पर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 3 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हुए हैं। इनमें 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी लोग सूरत के ब्यावर जिले के लोडरी गांव में जा रहे थे। ब्रिज से उतरने समय कार का अचानक बैलेंस बिगड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाया है और ट्रैफिक को चालू कराया है। इस हादसे की पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। अलवर कोतवाली थाना इलाके में सोने मकान से चोर करीब 25 से 30 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी करके फरार हो गए हैं। एक भाई भिवाड़ी में था, दूसरा भाई प्रयागराज महाकुंभ गया हुआ था। दोनों मकान के ताले टूटे पड़े मिले। दूसरे मकान में इतनी चोरी हुई, मालिक के आने पर यह पता लग पाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि एक बड़ा आर्थिक नुकसान जरूर मालिक को हुआ है। पड़ोसियों ने मकान मालिक को फोन कर गेट के ताले टूटने की जानकारी दी थी। एक पेचकस पड़ा हुआ था यहाँ पे। ये हमें वो सामने वाले भैया बैठते रहते हैं, ताऊ जी लड़के सामने, तो उन्होंने बताया था गेट खुला हुआ है। तो उन्होंने फोन किया कि भाई आप आए हुए यहाँ पे निकलना, तो उन्होंने कहा कि ऐसे गेट खुला हुआ है, नीचे का भी लोग टूटा हुआ है। तो एक बार फिर हम जब तुरंत बकिया थे आए अलवर आ गए। फिर देखो ये तो वही है 25-30 लाख रुपए आसपास चोरी जो है। गोल्ड और सिल्वर ही गए हैं, गोल्ड कैश तो था ही नहीं यहाँ पे। कैश 2-3 हजार रुपए तो खुले जो पड़े थे वही थे।
चोरी हो गई थी। हमें सुबह 9 बजे पता लगा दिया, जिसमें से हमारा सारा सामान ले गए हैं, जिसमें से गोल्ड भी था और सिल्वर था। गोल्ड का सामान कम से कम 25 से 27 लाख तक का होगा और सिल्वर थी 1 से 1.5 किलो। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी जिलों से जिलाधिकारी से कई विषयों को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। अजमेर संभाग आयुक्त और प्रशासक महेश चंद शर्मा और सचिव कैलाश चंद शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन हो रहा है। इस बैठक में परीक्षा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं के साथ ही प्रश्न पत्र और परीक्षा केंद्र को लेकर जिलाधिकारियों से चर्चा की जाएगी। बता दें कि 6 मार्च से 7 अप्रैल तक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित होंगी। इन परीक्षाओं को लेकर बोर्ड प्रशासन की ओर से 6187 परीक्षा केंद्र प्रदेश भर में बनाए गए हैं। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें पूरे राज्य से संयुक्त निदेशक शिक्षा और सभी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय आए हुए हैं। उनके साथ में बोर्ड परीक्षा को लेकर के सभी तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग को लेकर किसान सभा के बैनर तले चिड़वा सिंघाना मार्ग पर लाल चौक बस स्टैंड के पास किसानों का धरना चल रहा है। इस दौरान धरने पर बैठे किसानों ने सद्बुद्धि यज्ञ भी किया। सद्बुद्धि यज्ञ में किसानों ने आहुतियां दी। धरने की अध्यक्षता कर रहे मरु सेना के प्रदेश अध्यक्ष जयंत मूड ने बताया कि झुंझुनू सहित शेखावाटी के लोग 3 दशक से यमुना नहर के पानी की मांग कर रहे हैं। 5 राज्यों के बीच 1994 में हुए यमुना जल समझौता के तहत झुंझुनू सहित शेखावाटी को पानी मिलना था, लेकिन सरकारों के दोयम दर्जे के व्यवहार के चलते झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना का पानी नहीं मिला है। शेखावाटी नहर के लिए आंदोलन कर रहे हैं। समय समय पे बहुत से हमारे यहाँ के शेखावाटी के प्रबुद्ध जनों ने, बहुत से किसान संगठनों ने और बहुत से गैर राजनीतिक संगठनों ने इस मांग को लेके बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। हर बार ये कहा गया कि हमारे यहाँ पे बजट नहीं है। तो लास्ट 2012-13 के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, जिले बंद हुए। उस टाइम पे भी वसुंधरा राज्य सरकार में कहा कि हमारे पास में बजट नहीं है। उस टाइम पे 2000 करोड़ रुपए की नीड थी शेखावाटी नहर के लिए। आज धीरे धीरे 2025 में इस प्रोजेक्ट की कीमत 17-18 हजार करोड़ रुपए पहुंच गई है। कि प्रदेश की सरकार को इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर मौजूद गोपाल गौशाला में गौ सेवक आगे आए हैं। गाय को रहने के लिए करीब 15 लाख रुपए की लागत से बनाए गए 3 गौ आवासों का उद्घाटन किया गया है, तो वहीं करीब 20 लाख रुपए की लागत से बायोगैस प्लांट का भूमि पूजन भी किया गया। इस दौरान श्रीकांत शर्मा और अर्जुन दास महाराज के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में गायों को 56 भोग का प्रसाद भी लगाया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में झुंझुनू शहर के करीब 40 सामाजिक संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज झुंझुनू के अंदर गायों के 3 शेडों का उद्घाटन हुआ है। यहाँ के दानदाताओं ने इस अद्भुत कार्य को किया है। हमारे पास इंद्रजीत बाबू खड़े हैं। आपके द्वारा एक शेड का निर्माण हुआ, दंडारिया परिवार के द्वारा हुआ, देवकी जी के द्वारा एक शेड का निर्माण हुआ, क्योंकि गायों की रखरखाव करना बहुत जरूरी है। आज गोपाल गौशाला झुंझुनू में गौ माता के लिए 3 नए टीन शेडों का निर्माण हुआ है। एक दिल्ली से पधारे श्री इंद्रजी मोदी और जयपुर से जो भामाशाह है लहर चप्पल वाले गौ माता के लिए रोटी बनाने की मशीन दान दी जाएगी। और यह दिनों दिन निरंतर प्रगति हो रही है और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ऐसे ही इस झुंझुनू गौशाला का उत्थान होता रहे। भीलवाड़ा में ममता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जिला अस्पताल की मातृ शिशु चिकित्सालय के पालना गृह पर किसी अज्ञात ने एक नवजात बच्ची को आधी रात छोड़ दिया। देर रात पालना गृह की घंटी बजते ही चिकित्सा कर्मचारी ने तुरंत सक्रियता दिखाई और बच्ची को संभाला। फिलहाल प्रीमेच्योर होने के कारण मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है। मासूम बच्ची को एनआईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। बच्ची पाई गई जिसका वजन 1 किलो 470 ग्राम है। बच्चे समय से पहले ही पैदा हुई है।
और इसके बारे में हमने इन्फॉर्म कर दिया है। बच्ची थोड़ी सीरियस है और समय से पहले पैदा होने के कारण उसको सांस में तकलीफ है और वेरी लो बर्थ वेट बेबी है। उसका उपचार चल रहा है। डिडवाना में पारिवारिक विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना खुनखुना थाना क्षेत्र के तोशीना गांव की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बड़े भाई को हिरासत में लिया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई सुबह किसी पारिवारिक कार्यक्रम से रात 9 बजे घर लौट रहे थे। लौटने के करीब रात 10 बजे के आसपास किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से 5-6 वार कर डाले। घायल श्रवण राम को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने चेकअप कर उसे मृत घोषित कर दिया। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। विधायक गणेश राज बंसल की टिप्पणी का ये मामला, जिसमें जिला कलेक्टर पर सर्व समाज का प्रदर्शन जारी है। सभाकार प्रदर्शन कर रहे हैं सर्व समाज के लोग। विधायक गणेश राज बंसल पर कार्रवाई की मांग करने के साथ ही प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात है। विधायक निवास पर भी पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। हनुमानगढ़ की तस्वीरें जहां पर देखिए किस तरीके से मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विधायक गणेश राज बंसल की तरफ से टिप्पणी की गई थी। जिला कलेक्टर पर सर्व समाज के तरफ से प्रदर्शन और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। जो हनुमानगढ़ निर्दलीय विधायक द्वारा एक समाज को टारगेट करके जो बयान दिया, उस बयान की मैं घोर निंदा करता हूँ। बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस जिले में हम 36 बिरादरी के और मुख्यतः तो ये किसानी का जिला है, तो हम सभी लोग मिलकर सब लोग हम काम करते हैं और मिलकर इस जिले को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह का चुने हुए जनप्रतिनिधि द्वारा बयान देना कतई बर्दाश्त नहीं। आज 36 कौम के लोग कलेक्ट्रेट के सामने एकत्रित होकर इस विधायक के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासन और सरकार से मांग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और सभी समाज के लोग यहाँ एकत्रित है। इसका मतलब जो निर्दलीय विधायक ने बयान दिया है, वो बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, बयान तो इसको सर्व समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो मिलकर तय करेंगे। लेकिन ये आंदोलन जब तक वो सार्वजनिक रूप से निर्दलीय विधायक माफी नहीं मांगते। पाली के सबसे बड़े उपखंड मारवाड़ जंक्शन उपखंड का राजकीय अस्पताल इस समय प्रशासन की उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। सरकार विकास के उचित व्यवस्थाओं के नाम का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ उपखंड का सबसे बड़ा अस्पताल, जहां मात्र 2 डॉक्टर हैं और 2 डॉक्टरों के भरोसे ही अस्पताल चल रहा है। बताया जा रहा है कि ओपीडी में रोजाना 400 से 500 मरीज आते हैं। मौसमी बीमारियों के चलते आसपास के हजारों गांव के ग्रामीणों का इलाज के लिए अब उन्हें जिला मुख्यालय जाना पड़ रहा है। अभी मौसमी बीमारियों का दौर चल रहा है। हॉस्पिटल में आउटडोर में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा बुजुर्ग लोगों में सीओपीडी, सांस की बीमारियों के मरीज और कुछ सर्दी के मौसम को देखकर हार्ट संबंधी बीमारियों के भी मरीज आ रहे हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान शिविर भी सरकार के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, जो मरीजों के लिए काफी लाभदायक है। समस्या है वह ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालय की है, जहां ओपीडी में अनेक मरीज करीब 200-300 मरीज प्रतिदिन यहाँ लाइन में खड़े रहते हैं। आए दिन मतलब चिकित्सकों की कमी से और स्टाफ के बराबर नहीं होने से यहाँ पर मरीजों को समस्याएं उठानी पड़ती है। खबर भीलवाड़ा से है। यहाँ पर नए कलेक्टर ने पदभार संभाल लिया है और 4 संभालते ही डीएम ने जिला अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था और मरीजों को आने वाली समस्याओं को लेकर महात्मा गांधी चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर जसमीत सिंह ने महात्मा गांधी अस्पताल के आईसीयू, एनआईसीयू और जनरल वार्ड सहित ओपीडी ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल में मरीजों से बातचीत भी की। आज मॉर्निंग में महात्मा गांधी हॉस्पिटल का हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट और बाकी सारे डॉक्टर्स के प्रेजेंस में यहाँ पे एक वार्ड में एक जगह मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा
योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का रिव्यू किया है और सारे वार्ड्स विजिट किए हैं। यहाँ का न्यूनेटल आईसीयू यूनिट देखा है और साथ में फीमेल वार्ड, जनरल वार्ड, ओपीडी में केसेस और उनके ट्रेंड्स देखे हैं। और हॉस्पिटल में जो मेन होने वाले वर्क्स हैं उनका भी हमने वर्क देखा है। कुछ वर्क्स पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हो रहे हैं, कुछ वर्क्स डीएमएफटी के माध्यम से हो रहे हैं, कुछ वर्क्स गवर्नमेंट बजट से सैंक्शन हुए हैं। सो वर्क्स प्रोसीड कर रहे हैं। सभी में हमारा मेन पॉइंट यही है डॉक्टर साहब को कि जो मेन पॉइंट्स हैं बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज के, उन पे फोकस करते हुए और बेटर हेल्थ केयर की सर्विसेज पहुंचाई जाएं।